पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, भारत माँ की भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी, मैं भारत की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ। सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। आपको पता है आज कौन सा दिन है? क्या तारीख है आज? 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? यस, कौन सा दिन मनाते हैं? हिंदी दिवस। और 13 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? स्वामी जी की पुण्य तिथि मनाते हैं। तो कल हमने स्वामी जी की पुण्य तिथि मनाई, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? क्योंकि इस दिन दो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसे राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। जो हमारी हिंदी भाषा है उसे राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, इसलिए 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको सबको याद है ना आज कौन सा डे है? 14 सितंबर है और हिंदी दिवस है। तो जैसे कि मैंने बताया कि भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी, मैं भारत की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ, है ना। तो ये हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। तो अब आगे अपनी बात करते हैं आज के वर्ग की। आज हमने क्या करना है? हमारा पाठ 5 चल रहा है, हिम्मत। कविता का पाठ हो गया, इसमें हमारा व्याकरण पाठ भी हो गया। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे, डिस्कवरिंग का बुक वर्क करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद भी लिखिए। यहाँ क्या करना है आपने? वाक्यों में आए सर्वनाम जो शब्द है उनको आपने क्या करना है? रेखांकित करना है। उसके बाद क्या है? वो जो सर्वनाम जो शब्द है वो है कौन सा, वो आपने बताना है, यानी उसका भेद भी बताना है कि कौन सा भेद है वो। तो फर्स्ट है हमारा क वाला, देखिए, तुम व्यायाम किया करो। तो मैंने आपको बताया था ना कि सर्वनाम किसे कहती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहती हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहती हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो अब जैसे कि तुम व्यायाम किया करो, अब यहाँ हमारा सर्वनाम शब्द कौन सा है? तुम। कौन सा है? तुम। अब तुम जो शब्द है ये हमारा क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अब तुम शब्द जो है वो कौन से सर्वनाम का भेद है? तो आपने इसमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या था? सबसे अच्छा कौन? मैं, और मेरे बाद कौन? आप, यानी तुम, आप, और उसके बाद बाकी अन्य। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुषों की बात की जाती है, प्रथम, मध्य और अन्य पुरुष। तो ये कौन सा पुरुष है? यहाँ कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम है ना, यानी तुम। तो यहाँ क्या हो गया? तुम जो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कल रात में कोई आवाज लगा रहा था। कल रात में कोई आवाज लगा रहा था। तो आवाज कौन लगा रहा था? कोई लगा रहा था, पता नहीं कौन लगा रहा था, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई लगा रहा था। तो मैंने बताया था ना कि जब जिस वाक्य में ये हो कि कोई किसी बात के बारे में निश्चित ना हो कि कौन है, कौन आया है, क्या है, क्यों है, कौन आया है, या फिर निश्चित ना हो उसके बारे में, तो यहाँ कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, इस तरह की वाक्य होती है। वो कौन से सर्वनाम का भेद होता है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो कोई हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और किसका भेद हो गया? अनिश्चित वाचक सर्वनाम का। आगे है, प्रिया के घर क्यों जा रही हो? प्रिया के घर क्यों जा रही हो? अब यहाँ क्या हो रहा है? प्रश्न किया जा रहा है ना। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम प्रिया के, आगे तुम नहीं लिखा है, लिखा हुआ है सिर्फ प्रिया के घर क्यों जा रही हो। यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों जा रही हो। तो मैंने बताया था ना कि जहां क्वेश्चन पूछा जाए वहां हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम करेंगे। तो ये कौन सा भेद हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है, जितना बोझ उठा सको उतना उठाओ। जितना बोझ उठा सको उतना उठाओ। तो मैंने आपको इसमें भी बताया था संबंध, ये कौन सा वाक्य है? जितना बोझ उठा सको उतना उठाओ।
तो इसमें क्या है, जितना बोझ उठा सको, जितना और उतना जो शब्द है ये हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द है। जैसे मैंने कहा बताया था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा वो भरेगा। तो ये क्या होते हैं, आपस में संबंध दर्शाते हैं। तो जितना बोझ उठा सको उतना उठाओ। तो ये कौन से सर्वनाम का भेद हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम का भेद हुआ। कौन से, संबंधवाचक सर्वनाम का भेद हुआ। अब आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है, पहले में दिए सर्वनाम शब्दों को खोजकर उनके संबंधित स्थान पर लिखिए। क्या करना है, ये आपको यहाँ वर्ग पहली दी हुई है, उसमें से आपने संज्ञा के जो सर्वनाम जो शब्द है उनको ढूंढना है और फिर उनके सामने लिखना है, जो उनके भेद है उनके सामने लिखना है। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित जो शब्द है उनको आपने वर्ग पहली में से ढूंढना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बात करती है पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन सी होती है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तुम, तेरा, तुम्हारा, ये जो सारे शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ढूंढिए इनमें से। देखिए सबसे पहले हमें मिला मैंने, मैं और मैंने, मैं भी हो जाएगा और मैंने भी हो जाएगा। मैं, मैंने, है ना, मैं, मैंने, मेरा, मुझको, मेरा, मुझको, मुझसे, मुझे, इस तरह से ये शब्द हो गए मैं, मेरा, मुझको, मुझे, मेरा, मुझे, मेरा, तुम। ढूंढिए इसमें तुम लिखा है क्या, देखिए मेरा तुम, तेरा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन आप करोगे, ये आगे वाला आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन सी है, इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन सी है, प्रश्नवाचक कौन सी है, संबंधवाचक कौन कौन सी है, तो वो आप खुद छांटोगे और फिर पहली के अंदर से ढूंढोगे और फिर यहाँ आपने कंप्लीट करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोष्टक में दिए निर्देशानुसार सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। आपने क्या करना है, यहाँ जो खाली जगह दी हुई है आपने जो खाली जगह फिल करनी है, किससे, जो सामने कोष्टक में दिया हुआ है कि कौन सा सर्वनाम का भेद इसमें भरना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है हमारा, काम करना अच्छा नहीं लगता, यहाँ स्पेस है, स्पेस, काम करना अच्छा नहीं लगता। तो ये वाक्य किसके आधार, कौन से सर्वनाम के भेद के आधार पर बनाना है, प्रश्नवाचक। यानी ये जो वाक्य है आपका प्रश्नवाचक वाक्य बनना चाहिए। तो जैसे वैसे तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, तो वो तो साधारण वाक्य हो गया ना, तो वो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का हो गया। तो हमें बनाना कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी उसमें प्रश्न बनना चाहिए। काम करना अच्छा नहीं लगता, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, किसे काम करना अच्छा नहीं लगता। तो किसे जब हमने लिखा किसे काम करना अच्छा नहीं लगता, तो यानी यहाँ क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे काम करना अच्छा नहीं लगता। तो हमने कौन सा भेद किया, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद किया। अगला है स्पेस, रास्ता बाजार को जाता है, खाली जगह छोड़ के रास्ता बाजार को जाता है। यहाँ हमें क्या करना है, निश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य बनाना है। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम का। यह रास्ता बाजार को जाता है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिसमें निश्चित हो कि ये काम होना है, ये काम निश्चित है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यह रास्ता बाजार को जाता है, यानी ये निश्चित है कि ये जो रास्ता है वो बाजार की ओर ही जाता है।
है खाली जगह छोड़ के खाना हो, खाली जगह खा सकता है, तो हमें यहाँ कौन सा वाक्य बनाना है, संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाया जाता है, जैसे कि जो करेगा वो बरेगा, जैसी करनी वैसी बरनी, इस तरह के वाक्य होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जिसे खाना हो, जिसे खाना हो वह खा सकता है, यानी जिसे का और वह का क्या है, आपस में संबंध दर्शा रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा बन गया, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है खाली जगह छोड़ के, लड़का रोज गाना गाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। यहाँ कौन सा बताना है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिसमें कि निश्चित ना हो कि कौन काम को कर रहा है, कौन आ रहा है, ये कोई भी निश्चित ना हो उसे। जैसे मैंने बताया था ना, कोई आया है तो उसमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है, तो अगर निश्चित हो तो वो तो, अगर हमें पता हो कि कौन आया तो वो तो निश्चित हो जाएगा, अगर हमें नहीं पता हो कि कौन आया है तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा। तो इसी तरह यहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें बनाना है। लड़का रोज गाना गाता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोई लड़का रोज गाना गाता है, कोई लड़का रोज गाना गाता है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य बन गया। अगला है कल डैश उसे जाने के लिए कहा था, यहाँ हमें पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना है। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बताए थे ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि प्रथम पुरुष कौन होता है, जैसे कि मैं, यानी हम, आपके लिए, मेरे लिए मैं और आपके लिए आप, आपके लिए आप मैं हो और मेरे लिए मैं हूं। तो प्रथम पुरुष कौन हो गया, मैं, और आप क्या हो गए मेरे लिए, मध्य पुरुष हो गए, और आपके लिए जो दूसरे हैं वो क्या हो गए, अन्य पुरुष में। तो इसमें हमने क्या लिखना है कि कल तुमने उसे जाने के लिए कहा था, तो ये हमारा कौन सा बन गया, पुरुषवाचक सर्वनाम वाक्य बन गया, कल तुमने उसे जाने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को छांटिए तथा लिखिए कि उनका प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हुआ है। तो यहाँ आपने क्या करना है, जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें आपने पहले तो सर्वनाम शब्द छांटना है और फिर उसके बाद आपने बताना है कि कौन से संज्ञा शब्द के स्थान पर वो सर्वनाम शब्द प्रयोग में किया हुआ है। ठीक है, प्रयोग में लाया गया है। जैसे हमारा फर्स्ट वाक्य है, माँ बाजार गई और उन्होंने मोहित के लिए खिलौना खरीदा। माँ कहाँ गई, बाजार गई। कौन गई बाजार, माँ गई। माँ बाजार गई और उन्होंने, तो हमारा सर्वनाम शब्द कौन सा है, उन्होंने। किन्होंने, माँ ने। माँ ने किसके लिए, मोहित के लिए खिलौने खरीदे। तो हमने उन्होंने शब्द किसके लिए यूज किया है, माँ के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माँ के स्थान पर, माँ के स्थान पर क्या है, शब्द, सर्वनाम शब्द जो है हमारा प्रयोग में लाया गया है। माँ के स्थान पर सर्वनाम शब्द उन्होंने लिया है। नेक्स्ट है, मयंक खेल कर आया और वह गृह कार्य करने बैठ गया। मयंक खेल कर आया और वह गृह कार्य करने बैठ गया। खेलकर कौन आया, मयंक आया। मयंक हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, और वह क्या है, हमारा सर्वनाम शब्द है। किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, मयंक के स्थान पर हमने प्रयोग में किया है। जो मयंक के स्थान पर सर्वनाम शब्द कौन सा प्रयोग में किया है, वह। तो वह कहाँ, किसके स्थान पर किया है, मयंक के स्थान पर, है ना। इस तरह से हम इसमें लिखेंगे, मयंक के स्थान पर। ठीक है, अगला है, पिताजी बाजार गए और वे तरबूज खरीद कर लाए। पिताजी कहाँ गए, बाजार गए और क्या खरीद के लाए, तरबूज। तो हमने यहाँ जो हमारा पिताजी जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। अब वे जो है वो हमारा सर्वनाम शब्द हो गया इसमें। तो पिताजी बाजार गए और वे किसके लिए किया है हमने यहाँ, किस
तो वे शब्द जो किसके लिए प्रयोग किया है, पिताजी के लिए। तो वे हमारा सर्वनाम शब्द है, तो हम इसे लिखेंगे पिताजी के स्थान पर, पिताजी के स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग किया है। अगला है, जूही की तबीयत खराब थी इसलिए उसने खाना नहीं खाया। तबीयत किसकी खराब थी, जूही की। जूही जो है एक लड़की है, इसलिए और क्या है, ये संज्ञा शब्द है। उसकी तबीयत खराब थी इसलिए उसने यानी किसने, जूही ने खाना नहीं खाया। तो उसने शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त किया, प्रयोग में लिया है हमने जूही के स्थान पर, किसके, जूही के स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है, रिया बगीचे में गई वहां उसने झूला झूला। रिया हमारा संज्ञा शब्द हुआ, वहां हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द हो गया। वहां नहीं होगा, नहीं, वहां तो जगह का स्थान जगह हो गई ना, उसने क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। रिया बगीचे में गई वहां उसने झूला झूला। क्या झूला, झूला। किसने, उसने यानी रिया ने। तो उसने शब्द, सर्वनाम जो शब्द है हमने किसके लिए प्रयोग में किया है, रिया के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिया के स्थान पर, रिया के स्थान पर। तो ये थे आपके डिस्कवरी का बुक वर्क जो कंप्लीट हो चुका चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ये आज आपने लर्न करना है, कल ट्यूसडे है, कल आपका इनका जो डिस्कवरिंग बुक है चैप्टर नंबर 5 उसका कंप्लीट आपका टेस्ट है, अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।